अगला राजा लिखो अपने कुंभा। अगला राजा कौन है? कुंभा। मैं दो एक बातें लिखता हूं, ये तो लिखो, फिर अपने बात करेंगे आगे। लिखो पिता मोकल। ये 2012 के मेंस में सवाल पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए। कुंभा बड़ा राजा भाई, इसके तो मम्मी पापा ही पूछ लेंगे कोई। पिता मोकल और मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। क्या नाम था मम्मी का? सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम मोकल, मम्मी का नाम। जब यहां पे मोकल को कैंप में मारा था झीलवाड़ा में, तो ये कुंभा वही था। तो इनका चाचा मेरा महपा कुंवर, इनकी प्लानिंग ये थी कि कुंभा को और मारेंगे, पर कुंभा के साथ वाले थे, उनको पता चला कि यार मामला बिगड़ जाएगा, फालतू में कुंभा से और लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने कुंभा को वहां से निकाल दिया। तू चित्तौड़ चल, इनको बाद में देख लेंगे, जो वाह वाह, एक बार ये मामला देखते हैं। तो कुंभा को वहां से झीलवाड़ा से निकाल के कहां भेज दिया गया? चित्तौड़। कुंभा चित्तौड़ आया, कुंभा ने चित्तौड़ आके अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी कौन? हंसाबाई। हंसाबाई को आगे बात बताई, भाई दादी ऐसे ऐसे पापा को तो मार दिया। किसने? तो कहा चाचा मेरा और महपा कुंवर। कहां भाग गए? तो वो तो कहां चले गए? मालवा। अब बेचारी हंसाबाई को डर लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पोते को नहीं मार देंगे, और वो तो पोते को भी मार सकते हैं। और उसे लगा कि अब अपने पोते को कौन बचाए। एक बार फिर उसे अपना भाई याद आया, रणमल। उसने रणमल को मैसेज किया कि भैया एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो रणमल दोबारा आगे किसका संरक्षक बनता है? कुंभा का। तो रणमल मेवाड़ के दो राणाओं का संरक्षक बना था, पहले किसका? मोकल का। अब किसका बना? लिखो संरक्षक रणमल। अब रणमल आया, रणमल ने पूछा भाई क्या बात हुई? तो बात बताई, भाई ऐसे ऐसे मोकल झीलवाड़ा गया था अहमद शाह को रोकने के लिए, और अपनी सेना के 3 बंदे, चाचा मेरा और महपा कुंवर, किसको मार गए? कहां भाग गए? मालवा। उन दिनों मालवा में सुल्तान हुआ करता महमूद खिलजी। सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। तो रणमल ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, मेरे भांजे के हत्यारे तेरे राज्य में घूम रहे हैं, मोकल के हत्यारे तेरे राज्य में घूम रहे हैं, तू उनको पकड़ के हमें सौंप दे। महमूद खिलजी को लगा मेवाड़ कमजोर हो तो अपने ठीक ही, मेवाड़ के राणा के हत्यारे अपनी तरफ आ रखे हैं, तो अपने इनको पकड़ के क्यों सौंपे? और महमूद खिलजी ने कहा भाई मुझे नहीं पता कहां है। तो रणमल ने कहा पता तो हमें है कहां पे, तू सौंप देगा तो ठीक है, यदि तू नहीं सौंपेगा तो तेरे मार पड़ेगी बाद में, इनको तो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। महमूद खिलजी ने कहा जो तुम्हारे जी में वो कर लेना, मत इनको नहीं सौंप रहा। तो रणमल ढूंढता है चाचा मेरा को और इनको, और दोनों को मार देता है, चाचा और मेरा को। महपा कुंवर कहीं आगे और भाग गया था, महपा कुंवर नहीं मरा था, पर दोनों को उसने मार दिया था, चाचा को और। तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का। अब मेवाड़ के राणा को मार दिया गया, और मेवाड़ के राणा का बदला लेने वाला आदमी कौन है? रणमल। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेवाड़ में प्रभाव किसका बढ़ जाएगा? अब वहां मेवाड़ वाले कुंभा के दरबार में 2 गुट बन गए। एक गुट बन गया राठौड़ों का, क्योंकि रणमल के साथ में राठौड़ गए सहायता करने के लिए, और मेवाड़ वाले ऑलरेडी जो कौन थे? सिसोदिया। अच्छा, राठौड़ों का नेता कौन है? रणमल। इन सिसोदियों का नेता था राघव देव। कौन था? चुंडा का भाई है ये। राघव देव कौन है? वो चुंडा जो मालवा चला गया, उसके भाई का नाम क्या है? भाई चुंडा चला गया, भाई बंधु यहीं बैठे, तो राघव देव यहां बैठा। सिसोदियों का नेता कौन? राघव देव। और राठौड़ों का नेता कौन? और प्रभाव किसका बढ़ा हुआ है? रणमल, क्योंकि बदला कौन ले रहा है?